हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आओ देखते हैं। कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ये समबाहु त्रिभुज है ABC। कहा जाए प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। समबाहु त्रिभुज कहा जा रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। अब बच्चों, शीर्ष लंब क्या होता है? ये शीर्ष होते हैं, यहाँ से कोई लंब डाला जाए उसे शीर्ष लंब कहते हैं। ये शीर्ष लंब, अल्टीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। अब इसका नाम दे दिया D। ये एक हो गया। हमें प्रत्येक, इसी प्रकार एक इस पे जाएगा, एक इस पे, और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बच्चों सेम होती है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भुजा पर शीर्ष लंब डाला जाता है तो वो बराबर दो भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे ये 2a है तो ये a हो जाएगी और ये a हो जाए, आधी आधी हो जाएगी। ये पूरी 2a है तो हाफ हाफ हो जाएगा। उसी तरह इस पे जब पड़ेगा शीर्ष लंब तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो बच्चों में दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है हमें कि जो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। यह समबाहु त्रिभुज है। और कहा जा रहा है AD जो है परपेंडिकुलर टू BC है। तो जब इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो ये यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक। तो हमारी ये क्या हो जाएगी? आधी आधी हो गई परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस ट्राइंगल को ले लें या इसको ले लें। तो इन दोनों में ये राइट एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। राइट एंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम काम कर जाती है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। यहाँ लिख लीजिए बच्चों, चूंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जिस भुजा पर डाला जाए तो वह उस भुजा को बराबर भाग में बांट देता है। ये लिखना चाहिए नहीं बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को समझने के लिए है सिर्फ। इसलिए क्या हो जाएगा? BD बराबर CD हो जाएगा। BD बराबर CD, तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो बच्चों लिखिए, त्रिभुज ABC में ABC नहीं, ADC में अब ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने हमारी भुजा कर्ण होती है। कर्ण क्या है? AC। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC हमारी क्या है बच्चों? 2a है, स्क्वायर लगा दिया। AD हमें निकालना है। CD क्या है? A। तो 2 का स्क्वायर 4, A का A स्क्वायर, तो A स्क्वायर ये हो गया। इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा,
तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब घटा दो तो क्या आ गया 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो इसका रूट क्या होगा a√3, √3 का 3 a स्क्वायर का a। तो हमें शीर्ष लंब इसकी पता लग गई क्या है a√3 आ गई है। एक शीर्ष लंब हमने निकाल लिया कि ए डी बराबर क्या आ गई ए डी बराबर a√3। उसी प्रकार प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई यही आएगी। जरा देखिए, अब हम लोग बी से शीर्ष, अभी ए से शीर्ष लंब डाला था, अब बी से अगर ऐसे डाल दें सी पर तो इसका नाम दे दो ई। तो अब क्या होगा ये बराबर भाग में बट जाएगा, ये ए होगी तो ये भी ए हो जाएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो अब बी ई सी ले लो त्रिभुज, यहाँ लिख लो त्रिभुज बी ई सी में। अब ये समकोण के सामने भुजा क्या है हमारी बी सी है, तो बी सी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये हो गया किससे बाई पाइथागोरस थ्योरम, वही रीजन देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, BC हमें निकालना ही है, BC हमें दिया गया है क्या 2a, और BE निकालना है, और EC क्या है a, तो स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हुआ 4a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ माइनस हो गया तो क्या बचा इधर BE स्क्वायर। तो BE बराबर इधर घटाओगे तो क्या आ जाएगा BE स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर घटा दो तो बच्चा क्या 3a स्क्वायर। अब इधर से अगर स्क्वायर हटाओगे तो उस साइड क्या आएगा रूट लग जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो BE बराबर क्या आया a√3, ये भी क्या आ गया। तो प्रत्येक शीर्ष लंबाई क्या आ रही सेम, ये भी सेम ये भी सेम। तो अब इधर वाली भी निकाल लेते हैं, वो भी सेम ही आएगी। ऐसे शीर्ष लंब आप डाल लो, इसका नाम दे दो F। तो लिख लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे अब ये CFB, त्रिभुज CFB में। अब इसमें देखिए बच्चों ये हमारा समकोण बन रहा है इधर, तो ये त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण हमारा क्या आ गया ये, इसमें भी BC मिल रहा है हमें ये एंगल, तो 9 ये भी क्या आएगा BC स्क्वायर बराबर CF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। BC हमारा क्या है 2a, CF हमें फाइंड करना है, और ये क्या है ये a होगी ये भी होगी, क्योंकि शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, पूरी है 2 तो ये हो जाएगी a पूरा 2a आ जाती। तो ये हमारा क्या हो गया a स्क्वायर, क्योंकि BF क्या पड़ेगी a। अब इसको इधर ले आएंगे तो इसका स्क्वायर क्या हुआ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये प्लस का इधर आया माइनस, तो ये CF। तो अब इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा CF स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो इधर से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा सेम पहले जैसा, तो ये √3a भी आ गया, तो a√3a भी आया। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या आ गई a√3 ही लिखेंगे। तो बच्चों कोई ज़रूरी नहीं था सब निकालना, एक निकाल के आप लिख सकते हो कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी a√3 होगी। तो यहाँ लिख लीजिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर a√3 मात्रक। अब यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है,
तो आगे मात्रक लिख लेंगे या यूनिट। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ये भी कोई ज़रूरी नहीं था बच्चों कि 2 भागों में डिवाइड कर देना है। अब समबाहु त्रिभुज है तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। कब? जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा तब। एक निकाल लीजिए, फिर लिख दीजिए कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ये होगी। ये समझने के लिए बच्चों पूरा कर दिया। और भी तरीके से किया जा सकता था, क्योंकि इसको अगर दिखाना पड़ता कि ये बराबर है तो ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हमें क्या कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ता, तो CP CT से ये इक्वल आ जाते हैं। लेकिन वो प्रोसेस भी होता है, इस तरह ज़्यादा आसान था, इसलिए ऐसा आप लोगों को बताया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, अब तक अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। नोट इट डाउन।